नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ में जी राम जी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तीखा टकराव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसेवादी मुर्दाबाद। मनरेगा से गांधी का नाम हटाना गोडसेवादी सोच का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर धमतरी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। पहले योजनाएं किसी के नाम पर नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम जोड़कर योजनाओं का नामकरण किया। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा के बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि गोडसे राष्ट्रवादी था या भारत का पहला हत्यारा। गोडसे ने आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी का कातिल था वो। इसी पर आज विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी बयानबाजियां सुनिए। ये उनकी सोच है जो गोडसे राम जी को इसमें लाके गोडसे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कोई योजना नहीं लाती है। ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन है। इनके कई स्वरूपों में बदलाव किया है। ये लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में काम दिखेंगे। अभी मनरेगा में जो काम देखते हैं आप ढूंढते रह जाएंगे, काम दिखेगा नहीं, लेकिन अब काम दिखेगा। जल संग्रहण के क्षेत्र में काम होगा। छोटी छोटी हमारी ज़रूरतें की चीज़ है, नाली निर्माण का है तो सड़क निर्माण का है, वृक्षारोपण का काम है, ये सब काम देखने को मिलेगा। पहले ये किसी के नाम पे नहीं था, बाद में इन्होंने नाम जोड़ा, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा, फिर इंदिरा गांधी का नाम जोड़ा, कई चीज़ों में राजीव गांधी का नाम जोड़ा। तो ये नाम जोड़ने का खेल जो है, एक परिवार के लोगों के नाम जोड़ने का ये खेल जो है कांग्रेस हमेशा करते आई है। जब जब उसको मौका मिला है तो महापुरुषों के नाम को भी मिटा करके अपने परिवार का नाम पे रखा है। गोडसे गांधी को तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला योजना था, गांधी जी के नाम था, उसको उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि गांधी के नाम से। दूसरी बात ये है कि ये आवास तो बना नहीं पा रहे हैं, ये जल जीवन मिशन का काम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, विकास के कार्य पूरे ठप हैं, ये धान नहीं खरीद पा रहे हैं, ये अब राशन पूरा नहीं दे पा रहे हैं, सड़े हुए राशन बांट रहे हैं। अब मनरेगा एक ऐसी योजना जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार से और 10% राशि राज्य सरकार से। उसमें भी 2 साल से ये विष्णुदेव की सरकार है, वो 2 साल से एक भी काम स्वीकृत नहीं किया और अब तो 60-40 के रेशियो में मिलेगा। इसको कहाँ से पूरा कर पाएगा? अब विष्णुदेव को जितना वो जितनी चाबी भरी राम ने उतने चला खिलौना, तो उनका तो वही है विष्णुदेव का। अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते और प्रश्न यदि पत्रकार कोई सवाल करे तो जवाब कुछ और देता है, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और देता है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वात्सल्य मूर्ति हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत आपका। प्रीति उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहला सवाल वात्सल्य जी आपसे, मनरेगा का नाम क्यों बदला? सरकार को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? आम जन को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने नामकरण किया हो। कई शहरों के नाम बदले गए, कई रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए और अब योजनाओं के नाम भी बदले जा रहे हैं। ऐसे में ये नाम क्यों बदले गए? पहले इसका जवाब वात्सल्य जी। और इस सरकार को और आम जनता को इससे क्या फायदा मिलने वाला है? वात्सल्य जी नमस्कार जी। देखिए रोहित जी, 1947, हाँ मेरी आवाज आ रही है रोहित जी? जी जी बोलिए वात्सल्य जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। रोहित जी, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1947 से लेकर 2014 तक मैं आपको बताऊं, मैंने पूरा रिसर्च किया, कुल 16 ऐसी योजनाएं थी रोहित जी जिनमें नेहरू जी और गांधी जी का नाम था, जिसे कांग्रेस ने बंद कर दिया और नई योजनाएं चालू की। तो क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने नेहरू जी और गांधी जी को भुला दिया?
ऐसा नहीं है रोहित जी। देखिए एक बात समझिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अलग अलग सरकारें अलग अलग योजनाएं लाती हैं और वो उस समय की जो देश की परिस्थिति और प्रदेश की परिस्थिति होती है उस हिसाब से वो योजनाएं लाती है। अब 2047 में जो कांग्रेस ने गांधी जी के नाम से योजना लाई थी, नेहरू जी के नाम से योजना लाई थी, उसे 2004 में जो नेहरू जी के नाम से रोजगार जवाहर रोजगार योजना थी उसे बंद कर दिया गया और नरेगा लाया गया। नरेगा में तो महात्मा गांधी जी का भी नाम नहीं था। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस ने नेहरू जी को भुला दिया, उनके आदर्शों को भुला दिया। भाई इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही 2004 का जो भारत था 2025 में वो भारत बदल चुका है। तो अब नई योजना की जरूरत थी। तो बस यही कारण था कि जो मनरेगा था, नरेगा ओरिजिनल योजना थी 2009 में जिसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया, जो मनरेगा था उसकी प्रासंगिकता जो है 2025 के हिसाब से शिथिल हो चुकी थी। तो एक नई योजना की जरूरत थी और नई योजना के तहत जी राम जी लाया गया। इसका यह मतलब नहीं है कहीं से भी कि महात्मा गांधी को भुला दिया गया या कांग्रेस ने 16 ऐसी योजनाएं बंद कर दी थी जो नेहरू जी और गांधी जी के नाम पे थी। सोशल मीडिया में सारी योजनाओं का डेट वार सिलसिला है। तो इसका कृपया करके भूपेश बघेल जी या कांग्रेस के कोई भी नेता ये अफवाह ना फैलाए कि ये आप लोग नेहरू जी को भूल गए या हम लोग महात्मा गांधी। देखिए कोई भी योजना प्रासंगिकता के तौर पर उस समय प्रदेश की जो स्थिति है, जो डिमांड है, उस हिसाब से कोई भी योजना लाई जाती है। और 2025 की ये जो जी राम जी योजना है ये आज के भारत के लिए है, ये 2004 के भारत के लिए नहीं है। ठीक है वात्सल्य जी, राज्य सरकार या फिर आम जनता की जो डिमांड होती है उसके आधार पर योजनाओं में बदलाव किया जाता है। तो क्या राज्य सरकार ने यह डिमांड किया है कि अब जो 90 और 10 का जो रेशियो था उसे 60 और 40 कर दिया जाए? राज्यों की यह मांग है क्या? मैं आपको बताता हूं। देखिए पूर्ववर्ती सरकारों में जो मनरेगा का बजट था वो साल का 33,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, मगर आज का जो बजट है वो 1,51,000 करोड़ का है। यानी जो केंद्र पूर्ववर्ती सरकारों में केंद्र की सरकार जो है मात्र 30,000 करोड़ दिया करती थी, आज की सरकार 95,000 करोड़ दे रही है, जो अपना हिस्सा 60% होने के बावजूद भी 95,000 करोड़ दे रही है। और उस समय 90% होने के बाद भी बहुत कम होता था। आज जो है केंद्र सरकार अपने टोटल व्यय का 41% व्यय कर रही है स्टेट्स के पीछे, और उस समय की सरकारें जो है 31% किया करती थी। यहां पर भी 10% बढ़ा दिया गया है। उस समय की सरकारें जो है भले ही 10% देती थी, मगर काफी सारे ऐसे व्यय थे जैसे मटेरियल्स का व्यय है और सेमी स्किल्ड लेबर है, हाईली स्किल्ड लेबर है, इसमें भी काफी हद तक स्टेट गवर्नमेंट का व्यय हुआ करता था। मगर आज सारी चीजें समान कर दी गई है, सारी चीजें। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ मनरेगा और जी राम जी को मत लीजिए, ऐसी सैकड़ों और योजनाएं हैं जो के पूरे तरीके से केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग है। आप आयुष्मान भारत ये ले लीजिए, आप गैस की योजना ले लीजिए, आप किसान सम्मान निधि ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ले लीजिए। छत्तीसगढ़ में ही 44,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरे तरीके से केंद्र द्वारा फंडित है, इसमें कोई भी स्टेट का व्यय नहीं है। तो ये सारी चीजें पहले तो नहीं हुआ करती थी, किसी ने भी नहीं कहा कि पहले क्यों नहीं हुआ करती थी और आज मोदी सरकार के कार्यकाल में क्यों है। इसके बावजूद भी और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, एक और, चलिए ठीक है आप उनका बाइट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। वैशाली जी शायद इसका जवाब प्रीति जी और बेहतर दे पाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी रही, उनके टाइम में मनरेगा लागू किया गया, 10 और 90% का रेशियो था जो अब बदलकर 60-40 कर दिया गया है। क्या अंतर है प्रीति जी, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? वात्सल्य जी के हिसाब से तो 90 और 60 और 40 का जो प्रतिशत है ये ठीक है। रोहित जी एब्सोल्यूट नंबर्स पे ये जाना चाह रहे हैं और पूरे कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे इस पे हम बाद में आएंगे, पर सबसे पहले रोहित जी कि जो गोडसेवादी सोच है इनकी, दरअसल वो ही अभी हावी है और वही दिख रहा है। गोडसे ने क्या किया, महात्मा गांधी जी के शरीर की हत्या की, परंतु उनकी आत्मा, महात्मा गांधी जी की आत्मा इस देश के हर एक नागरिक के आत्मा में रची बसी है, इस देश में रची बसी है। देश ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति आज महात्मा गांधी जी को जानता है, क्योंकि उनके विचारों को जीता है, उनके
आत्मा आज भी उन विचारों में जीवित है। पूरे विश्व में 80 देश ऐसे हैं जहां महात्मा गांधी जी की मूर्ति आज भी लगी हुई है। ये कारण इसके पीछे यही है कि महात्मा गांधी की जो विचार है वो जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं उसके इतना विरुद्ध है। इस वजह से ये महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाना चाह रहे। देखिए, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं। हम अपने आराध्य को भी लेके चल रहे हैं, आदर्श को भी लेके चल रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है और जो ये हमेशा करती है, धर्म की अफीम चटा करके कूटनीति इनकी जो है, विभाजित करने की नीति, ध्रुवीकरण करने की नीति, ये वही करने की कोशिश अभी भी कर रही है कि भोले भाले जो ग्रामीण है वो राम जी के नाम के कारण भ्रमित हो जाए। परंतु अब हम आएंगे टेक्निकल फैक्ट्स पर। तो अब बात करते हैं, वात्सल्य जी ने जो एब्सोल्यूट नंबर्स पे बात किया, जीडीपी को 3 ट्रिलियन ले जाना है इनको एब्सोल्यूट नंबर्स में, लेकिन जब परसेंटेज की बात आ रही है तब ये वापस जा रहे हैं 33,000 करोड़ पे। तो देखिए, एब्सोल्यूट नंबर्स पे बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल, सीधी सरल सी बात है कि पहले 90% जहां केंद्र सरकार देती थी, अब केंद्र सरकार ने अपना जो गारंटी वाला पार्ट है, और इसी पर दूसरा पॉइंट आता है कि गारंटी थी। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने न केवल नरेगा, आप ध्यान दीजिए कि शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इसी के तहत रोजगार का अधिकार के तहत नरेगा और मनरेगा, उसका फिर नामकरण करके किया गया। ये सब अधिकार दिए गए थे जो जनता है उनके हाथ में, वो हक मांग सकते थे। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि ग्राम सभा से जब काम के लिए कोई काम मांगता था और अगर 15 दिन के अंदर उस नागरिक को काम नहीं दे पाता तो हम, एक सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसे कॉम्पनसेशन दे, उसे भत्ता दिया जाता था, कॉम्पनसेशन दिया जाता था। परंतु अब ग्राम सभा का रोल खत्म कर दिया गया है। टॉप डाउन अप्रोच है, यानी जब केंद्र सरकार की मर्जी होगी, जहां उन्हें लगेगा या नहीं लगेगा, वहां ये फंड देंगे या नहीं देंगे, तो पूरी तरह से जनता, ग्राम सभा, सब कुछ जो है अब केंद्र सरकार की इच्छाओं पे निर्भर करेगा। अच्छा, महात्मा गांधी जी की आत्मा की जो बात कर रहे थे, तो वो ग्राम में स्वरोजगार की बात करते थे, हमेशा से स्वराज की बात करते थे। तो पूरा मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो रोजगार की गारंटी है वो खुद ग्राम सभा अपने तरीके से डिसाइड करता था, जरूरत काम की वो भी, और काम कितना, कहां, किसको दिया जाना है, जिसमें मिनिमम था 100 दिन। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, प्रीति जी जवाब ले लेते हैं। 125 दिन रख करके ऐसा भ्रम फिर से फैलाना चाह रहे कि हम ज्यादा दे रहे हैं, परंतु ध्यान दीजिए, देने लायक बात यह है कि अब ये गारंटी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट गारंटी हटा ही दिया गया, ग्राम सभा का रोल हटा दिया गया, नेचर ऑफ वर्क, पहले ये बेरोजगारी हटाने की एक स्कीम थी मूलतः, तो बेरोजगारी हटाने के लिए जो भी काम होता था वो लेबर इंटेंसिव काम जिसे कहते हैं वो रखा जाता था। अब पूरा फोकस जो है वो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस हो गया है इनका, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा रोहित जी, नेचर ऑफ वर्क के अलावा फार्मिंग, किसानी के समय, जब खेती किसानी का समय है उस समय ये बंद कर दिया जाएगा योजना। मेरे समझ में नहीं आता कि फिर बाकी लोग जो खेती किसानी का काम नहीं करके उस समय भी किसी तरह रोजी रोटी कमाते थे, वो बेचारे कहां जाएंगे? वो तो निर्भर हो जाएंगे पूरी तरह से, और तब खेती किसानी के लिए जो रेट मिलता है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट जो है, कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हटा दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हटा दिया गया है, मॉनिटरिंग, ग्राम सभा के द्वारा, जन सुनवाई के द्वारा जो काम होता था उसका सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट था मनरेगा में, उस कॉन्सेप्ट को भी इन लोगों ने पूरी तरह से हटा दिया है। ठीक है प्रीति जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास, जवाब ले लेते हैं। पूरा सिर्फ नाम का खेल नहीं है यहाँ, आत्मा को मारने की कोशिश के साथ साथ पूरे जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी थी, जो जनता के अधिकार की बातें थी, उसे छीन लिया गया है। ठीक है वात्सल्य जी, उम्मीद है आपने प्रीति जी को गंभीरता से सुना होगा। 60-40 का रेशियो कर दिया गया, रोजगार की जो गारंटी थी वो खत्म कर दी गई, ग्राम सभा का जो एक रोल होता था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था मनरेगा में, उसे खत्म कर दिया गया। क्या कहेंगे वात्सल्य जी, ये
बदलाव क्यों किए गए, क्या इसका कोई फायदा है, सरकार ने क्या सोचकर ये किया है, जरा एक्सप्लेन करें, प्रीति जी भी इसको समझ पाए। रोहित जी, आपसे बस रिक्वेस्ट है, प्रीति जी से भी रिक्वेस्ट है, जब तक मैं बोलूं कृपया मुझे इंटरप्ट ना करें। मैं बिल्कुल, एक बोलिए मिनट से ज्यादा बोलिए नहीं बोलिए बात बोलूंगा। सर, देखिए, बोलिए। प्रीति जी ने यहाँ पर कोरा झूठ बोला है, साफ साफ झूठ बोला है, साफ साफ झूठ बोला है। इस बिल में जो है, इस एक्ट में सेक्शन 5 और सेक्शन 11 अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 5 और सेक्शन 11 क्लियरली कहता है कि अगर बजट खत्म भी हो जाए, उसके बाद भी अगर कोई बेरोजगार डिमांड करता है एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे एम्प्लॉयमेंट दें, और अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते तो उसे बेरोजगारी भत्ता दें। ये लिखित में गारंटीड है इस एक्ट में। ये ब्लैटेंट प्रीति जी झूठ बोल रही हैं, पहली बात। दूसरी बात में मैं आता हूं 60-40 रेशियो में। 2008 में इन्हीं के जो बुद्धिजीवी हैं चिदंबरम जी, बकायदा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि इस योजना में जो स्टेट्स हैं उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, तभी ही ये योजना सफल हो पाएगी, अदरवाइज ये योजना जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। ये पार्लियामेंट में चिदंबरम जी ने कहा था। दूसरी बात, तीसरी बात, जो 2 महीने का अवकाश घोषित किया गया है, शरद पवार जी कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में यह बात कही थी कि भाई 2 महीने का कम से कम अवकाश देना जरूरी है, क्योंकि उन 2 महीनों में जब खेती किसानी का समय है, किसानों को जो लेबर है वो बहुत महंगे भाव में मिल रहे हैं, जिस वजह से जो भारत जो 70% किसानी पर निर्भर देश है, किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो कम से कम 2 महीने का किसान मनरेगा में अवकाश घोषित होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, सिर्फ चिदंबरम जी और शरद पवार जी, जो कि दोनों ही कांग्रेस के सदस्य हैं, इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, उनकी बात मानी है। और प्रीति जी, सेक्शन 5 और सेक्शन 11 में बार बार कह रहा हूं, उसे पढ़ लीजिए, उसमें गारंटी है कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट मांगने आता है तो उसका हक है, और अगर एम्प्लॉयमेंट ना दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देना उनका हक है। ये, और गांधी जी की आत्मा की बात कर रही थी रोहित जी, गांधी जी के स्वर्गवास के बस कुछ समय पहले उनकी अंतिम इच्छाओं में से एक, उनकी जो बड़ी इच्छा थी वो थी कि कांग्रेस का विसर्जन हो जाना चाहिए। कृपया करके, अगर गांधी जी की आपको इतनी ही चिंता है तो गांधी जी की उन अंतिम इच्छाओं को भी आप पूरा कर दीजिए। वात्सल्य जी, एक सवाल और आपसे, ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रीति जी ने कहा कि गांधी जी को खत्म करना चाहती है, उनके अस्तित्व को बीजेपी धूमिल करना चाहती है। तो ये सवाल इसलिए है कि मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जो मनरेगा है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं चला रही हैं, 2-3 नाम अगर आप गिना सके तो। अच्छा, तो क्या गांधी जी जो है स्वच्छता अभियान के पहरेदार थे? जो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला रखा है उसे आप भूल जाएंगे? गांधी जी जो है खादी ग्रामोद्योग उसको आत्मा माना करते थे। खादी का क्या हाल था कांग्रेस के कार्यकाल में, और आज खादी जो है बस ठीक है, कई गुना, ठीक है वात्सल्य जी, बस लिया गया है, यही भूल जाएंगे? बस यही जवाब चाहिए तो आपसे प्रीति जी। 16 योजनाएं बंद की है। ठीक है वात्सल्य जी, ठीक है। बस प्रीति जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती है गांधी जी को, तो फिर सिर्फ मनरेगा ही क्यों, दूसरे योजनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी बंद कर देती या फिर उसका नाम बदल देती। 16 योजनाओं का नाम नहीं ले पाए वात्सल्य। नहीं, मैंने 2-3 नाम ही पूछे थे, 2-3 नाम ही मैंने पूछे थे प्रीति जी। में महात्मा गांधी जी का मात्र चश्मा रख लिया था, क्योंकि थोड़ी उन्हें अभी भी बैकिंग चाहिए थी। पता था कि उसके बिना काम चलने नहीं वाला भारत देश में, महात्मा गांधी जी के बिना। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें जो बोली ना, सेक्शन 5 के बात कर रहे हैं, तो हमने भी एक्ट पढ़ा है, गारंटी और कॉम्पनसेशन का बात ये एक्ट नहीं कर रहा है, इन्होंने हटा दिया है। 100 को 125 डेज किया है, मगर ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि ये इसलिए गारंटी वर्ड तक इन्होंने हटाया है, गारंटी को खत्म कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये झूठ बोल रहे हैं दरअसल वात्सल्य जी यहाँ पर सच नहीं कह रहे हैं। परंतु बात अगर महात्मा गांधी जी की करें और महात्मा गांधी जी की आत्मा, ये बोल दे आज वात्सल्य जी यहाँ पर कि अभी तो हम लोगों ने बाइट सुना, गोडसे को राष्ट्रवादी और क्या क्या कह रहे थे। एक हत्यारे को पूज रहे हैं ये लोग, एक बूढ़े व्यक्ति जो प्रार्थना करने जा रहा था उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति की
पूजा कर रहे हैं ये लोग, उसे राष्ट्रवादी कह रहे हैं। गोडसे मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। और महात्मा गांधी अमर थे, हैं और रहेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी। और हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं रोहित जी, जिस तरह से इन्हें वो 3 काले कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ठीक उसी तरह ये इन्हें मजबूर कर देगी कांग्रेस पार्टी और भारत की जनता, भारत के गांव में बसने वाली जनता। इन्हें ये कहने का जो VBGRAMG जो इन्होंने लाया है, ये एक्ट इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। ठीक है रोहित जी। वात्सल्य जी, क्या कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर जी। देता है तो क्या वो राष्ट्रवादी नहीं रहता? गोडसे हत्यारे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या ये किसी की जो राष्ट्रवादी सोच होती है उसे खत्म कर देती है? कत्ल तो कत्ल होता है, लेकिन चूंकि इस पर जोर इसलिए दिया जाता है कि गोडसे गांधी जी के हत्यारे थे। वात्सल्य जी, देखिए रोहित जी, मैं गोडसे या गांधी जी पर बात नहीं करूंगा, हाँ, मगर एक बात जरूर कहूंगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें गोडसे भी एक थे। वो 4 बार जेल गए थे। महात्मा गांधी जी की हत्या के पहले निश्चित तौर पर गोडसे हत्यारे हैं, लेकिन उसके पहले वो गांधी जी के फॉलोअर भी थे और आजादी की लड़ाई में 4 बार वो जेल गए थे। तो पर्सनल जो उनके प्रति जो भी स्टैंड है वो हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। जैसे मेरा एक स्टैंड है, गोडसे हत्यारे थे और उनके साथ जो कुछ भी हमारे देश ने किया वो सही किया। निश्चित तौर पर वो गांधी जी के हत्यारे थे, मगर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए 4 बार जेल गए। गांधी जी के वो अनुयायी थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। गांधी जी की हत्या के पहले उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया। तो हर किसी की एक अलग भावना हो सकती है, मगर हमारा देश संविधान से चलता है। निश्चित तौर पर वो हत्यारे थे और हर हत्यारे का मुर्दाबाद होना ही चाहिए। चलिए ठीक है। प्रीति जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, फिर से वही कहेंगे कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और महात्मा गांधी जी आदर्श है। हम अपने आदर्श को फॉलो करते रहे हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के ये जनता को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम इनके मकसद ये कामयाब नहीं होने देंगे और इन्हें मजबूर कर देंगे इस काले कानून को भी वापस लेने के लिए। चलिए ठीक है। वात्सल्य जी, प्रीति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आज इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से